महात्मा गांधी जिंदाबाद। इसको कॉमर्शियलाइज कर देना कहाँ की बुद्धिमानी है। सामान्य शांतिपूर्ण ढंग से अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, हम लोग धरने में बैठेंगे, उपवास करेंगे, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। चलिए, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में बनाया गया ये शहीद स्मारक भवन, यहाँ पर नगर निगम कि इसका जो ओपन एरिया है वहाँ पर चौपाटी को देने की तैयारी चल रही है। इसके लिए टेंडर भी पारित हो गया। आप देख रहे हैं टेंडर की कॉपी यहाँ पर पड़ी हुई है और इसका विरोध भी जोर शोर से शुरू हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शहीद स्मारक का जो परिसर है वहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो परिजन हैं वो और वरिष्ठ जो पूर्व मंत्री रहे हैं सत्यनारायण शर्मा, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा और कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इनका ये विरोध है कि किसी भी सूरत में जो शहीद स्मारक भवन है और उनका जो परिसर है वहाँ पर चौपाटी खुलने नहीं देंगे। उनका कहना है कि इस नगर निगम की बहुत सारी जगह है, अगर चौपाटी बनाना है तो वहाँ पर बनाएं। तो थोड़ा आक्रोश भी नजर आ रहा है और ये यहाँ पर बैठे हुए। हालांकि इस संबंध में ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो महापौर से मिल चुके हैं। महापौर ने इनको बोला है कि इस संबंध में उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है, मगर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। तो इसको लेकर थोड़ा आक्रोश यहाँ पर मौजूद है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, सत्यनारायण शर्मा जी बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर आए हैं, क्या किस चीज की नाराजगी है आप लोगों की? देखिए, ये शहीद स्मारक, एक शहीद स्मारक जो ये बना हुआ हमारा, ये शहीदों की को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी यादगार को चिरस्थायी रखने के लिए ये स्थल बना हुआ है। दुनिया देश में कहीं दूसरा शहीद स्मारक नहीं मिले। इस स्थान के आसपास इसको कॉमर्शियलाइज कर देना कहाँ की बुद्धिमानी है। दुकानें खोल देना, टैक्स वसूल करना। ऑलरेडी करीब काफ़ी धनराशि आसपास के प्रॉपर्टी टैक्स से, किराए से आ रही नगर को। कितना? 60 लाख रुपए। 151 दुकानें। उसके बाद इसका चौपाटी बना देना, फूड जोन बनाना, किराए पे दे देना, क्या बुद्धिमानी इसमें। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जिसको स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लोग अपनी भावनाओं का आदर करते हुए उनको नमन करते तो इसको लेकर आप लोग कहीं मिले हैं, किसी से मिले हैं? हमने इस संबंध में अपना विरोध दर्ज करते हुए माननीय सभापति महोदय श्री सूर्यकांत राठौर जी से अनुरोध किया कि इस पर तत्काल रोक लगाई जाए और ऐसा कोई निर्णय न लिया जाए। और चूंकि निरंतर अवकाश पड़ा, इसलिए माननीय महापौर महोदय और आयुक्त महोदय से हमारी भेंट नहीं हो पाई है। हम लोग अभी शीघ्र ही उनसे समय लेकर उनसे मिलेंगे और इस संबंध में कलेक्टर साहब से भी ज्ञापन देकर अनुरोध किया जाएगा। हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री को हमारा प्रतिनिधिमंडल, नगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन का प्रतिनिधिमंडल नगरीय प्रशासन मंत्री जी से भी मिल चुका है। माननीय बृजमोहन जी को भी अवगत कराया गया कि इस प्रकार का कृत्य, इस प्रकार का निर्णय निगम प्रशासन के द्वारा लिया जा रहा है। चलिए, अगर मान लो आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती और इसको मान लो अगर कहीं दिया जाता है तो फिर आप लोगों का क्या एक्शन रहेगा? निश्चित रूप से हम लोग चूँकि संस्कारी परिवार से हैं तो स्वतंत्रता प्रकार हमारा मतलब सामान्य शांतिपूर्ण ढंग से अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, हम लोग धरने में बैठेंगे, उपवास करेंगे, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। चलिए, तो थोड़ा सा मूड इन लोगों ने बना लिया है कि किसी भी सूरत में यहाँ पर चौपाटी नहीं खुलने देंगे। आपके हाथ में टेंडर की कॉपी भी दिख रही है। अब क्या है, अगर मान लो निगम प्रशासन ये नहीं मानता है, अपने जिद पर अड़ा रहता है, तो आप लोगों का क्या एक्शन होगा? लीगल एक्शन भी लेंगे? धरना प्रदर्शन आंदोलन तो जारी ही रहेगा? फिर हम लोग जिनके वंशज हैं, उन्होंने जब अंग्रेजों से लड़ाई सत्याग्रह से की है, तो हम लोग तो पहले सत्याग्रह का ही रास्ता अपनाएंगे और सत्याग्रह के बाद अगर नहीं होगा तो हम बाकायदा कलेक्टर महोदय के माध्यम से जो डीड वगैरह बनी हुई है इसके संचालन के लिए, उसको निकाल करके न्यायिक अगर प्रकरण में जाना पड़ेगा तो वहाँ भी जाएंगे। लेकिन पहले हम अपने सत्याग्रह के ही माध्यम से अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, तो आपने सुना कि सत्याग्रह के माध्यम से अपनी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस संबंध में अरुण साव से भी मिल चुके हैं, महापौर से भी मिलेंगे और ये अनुरोध करेंगे कि शहीदों के स्मारक पे की जो जगह है उसको कमर्शियल ना किया जाए, फूड जोन ना बनाया जाए और सत्याग्रह करेंगे। और सत्याग्रह नहीं होगा तो फिर लीगल भी लड़ाई लड़ेंगे, कलेक्टर से मिलेंगे, तमाम जितने अधिकारी उनसे भी मिलेंगे। अब देखना ये होगा कि इस जो भवन है, शहीद स्मारक के रूप में जो भवन है, उसका कमर्शियल उपयोग नगर निगम कम करता है या फिर इनकी जो आवाज़ है उसको सुनकर ये जो निर्देश जारी हुआ है उसको रद्द करता है। कैमरामैन अनिल नागले के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन अनिल नागले को दो इजाज़त। नमस्कार।